नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि आपके खिलाफ में अगर कोई दहेज का मामला या कोई भी ऐसा अपराध जो 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान हो, उसमें अपना बचाव कैसे रखें। पुलिस के सामने अपना बचाव कैसे रखें। अगर पुलिस उस चीज़ को डिनाई करती है तो हम उसका रिलीफ कैसे ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके खिलाफ में दहेज की एफआईआर दर्ज होती है, यानी 498 ए की एफआईआर दर्ज होती है, तो पुलिस क्या करती है, आपको नोटिस देती है। नोटिस देने के बाद में आपको बुलाती है, उसमें डेट मेंशन करती है कि फ़लाँ डेट को आपको यहाँ पे आना है। आप जाते हैं, उसको अपनी आधार कार्ड की कॉपी वॉपी वगैरह देते हैं, साइन वाइन करके आ जाते हैं। डेट मीन्स आपकी वहाँ पे बेल हो गई है। अब आपको जो भी है आप कोर्ट में जाइए। लेकिन हमारा पक्ष नहीं सुना जाता, क्योंकि मैट्रिमोनियल केस है, आईपीसी के तहत में आपराधिक मामला है। तो आईओ की जिम्मेदारी होती है कि हमारा पक्ष सुने, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हमें इसको आरोपी बनाना है। अगर वो आपका पक्ष सुनेगा तो फिर आपको वो 41 का नोटिस नहीं देगा। डेट मीन्स कि आप वहाँ से बरी हो रहे हैं, वो एफआईआर लगाने के लिए हो जाएगा। लेकिन आईओ ऐसा नहीं करता है। वो आपको 41 का नोटिस सीआरपीसी का दे देता है और अपने हिसाब से वो सीआरपीसी 162 के बयान लिख देता है कि आरोपी गणों ने ये कहा कि हम माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के मार्फत अपना बयान दर्ज कराएंगे। मतलब आप समझ गए कि आपको 41 का नोटिस दे दिया। डेट मीन्स कि आपको आरोपी बनाना ही बनाना है, आपका पक्ष नहीं सुनना है उसको। अगर वो आपका पक्ष सुन लेगा तो आपको वो एफआईआर भी लगा सकता है, आपको बरी भी कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होती है, विवेचना उसी दिन से चालू हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आयु इस तरीके की हरकतें कर रहा है, आपको 41 का नोटिस दे दिया है और आपका पक्ष भी नहीं सुना है और उसने अपनी मर्जी से बयान लिख दिया है, क्योंकि ये जो बयान 161 सीआरपीसी के बयान होते हैं, इसकी ना तो सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, ये सिर्फ पुलिस के सामने ओरल बयान होते हैं और पुलिस अपनी मर्जी से लिख देती है। 162 के बयान भी अपनी मर्जी से लिख देती है, क्योंकि इसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हो, आपको सबसे पहले उस जिले के संबंधित एसपी को एफिडेविट पे अपना पक्ष रखना है और उसमें प्रे करनी है कि जो हमारी विवेचना है, विवेचना में ये शामिल किए जाएं। आप कर भी देते हैं तो आईओ क्या करता है, आईओ उन दस्तावेजों को नहीं जोड़ता है। ये रजिस्ट्री से आपको भेजने हैं, ऐसे नहीं है कि आप जाके पर्सनली, क्योंकि वो फिर भी नहीं जोड़ता है, आपका पक्ष सुनना ही नहीं चाहता है वो, क्योंकि उसको चार्जशीट लगानी होती है। उसने मैटर चार्जशीट कर दिया, आपको आरोपी बना दिया, 41 का नोटिस दे दिया, आपका पक्ष नहीं सुना। तो आप जब उस चार्जशीट के खिलाफ में जब ऊपर जाएंगे तो आप उसमें ये क्लू ले सकते हैं कि सर हमने अपना पक्ष रखा था, हम 41 का नोटिस सीआरपीसी का लेने भी गए थे, हमने अपना आधार कार्ड भी दिया जो फाइल पे एडमिट है, लेकिन आईओ ने हमारा पक्ष नहीं जाना। आईओ ने अपनी मर्जी से बयान लिख दिए, जबकि हमने जिले के एसपी के मार्फत हमने अपना भी पक्ष रखा था, एफिडेविट पर रखा था। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपना बचाव कर सकते हैं और आप उस आईओ के खिलाफ में भी कार्रवाई कर सकते हैं। उस आईओ के खिलाफ में आप हार्डकोर एक्शन ले सकते हैं, उस अदालत पे भी ले सकते हैं। आप जब क्वेश्चन कराने जाएं तो आप उसको पार्टी भी बना सकते हैं। कैसे कार्रवाई करनी है, किस तरीके से आपको अपना पक्ष रखना है, इसके संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गेम है फंसाने का। उन्होंने देखा कि वादी स्टेटमेंट है, अब रात को कोई मुझे थप्पड़ मार के चला जाए, कोई आस पड़ोस में कोई नहीं है, तो वादी बयान ही तो होंगे। तो इसका ये फ़ायदा उठाते हैं, इनको पता है कि हमें क्या करना है। 161 में लड़की पक्ष के बयान लिख दिए और 162 में लड़के पक्ष के बयान लिख दिए कि नहीं ये साहब आई नहीं। अगर वो 41 का नोटिस आपको दे रहे हैं तो डेट मीन्स कि आप आरोपी बन गए हैं और आपको जो भी पक्ष अपना रखना है वो आप न्यायालय में रखो, क्योंकि पुलिस आपका पक्ष नहीं रखेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पक्ष पुलिस के सामने रखें, एफिडेविट पे रखें
अगर वो काउंट नहीं करता है, कोई बात नहीं, ऊपर की अदालत में जाएं, अदालत आपका पक्ष सुनेगी। क्योंकि एक रूलिंग है, मुझे याद नहीं आ रही, उसमें कहा गया है कि पति पक्ष का भी आपको पक्ष सुनना पड़ेगा। उसको सुनने के बाद ही आप उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये आरोपी है या नहीं है। ऐसे नहीं है कि मतलब एफआईआर दर्ज करा दी तो आपने बस उसके 161 के बयान अपनी मर्जी से लिख दिए, 162 के बयान तुमने अधिवक्ता उनके लिख दिए, आप जाइए, आप न्यायालय में चले जाइए, और न्यायालय भी इस पर कॉग्निजेंस ले लेती है। न्यायालय इसलिए कॉग्निजेंस ले लेती है क्योंकि न्यायालय को कुछ दिखाई नहीं देता है, न्यायालय को समझ में आता है कि हाँ ये कानूनी प्रोसीजर है। जब तक हम अपनी बात सही तरीके से नहीं कहेंगे तब तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्मार्टली काम करो। अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।